स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक किया जा चुका है, यानी जोड़ा जा चुका है। उससे 4 अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन पर भेजे गए। अब यही यान 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी बूच विल्मोर को लेकर पृथ्वी पर लौटेगा। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ आईएसएस पर गए थे, लेकिन तकनीकी खामियों यानी कि हीलियम लीक और थ्रस्टर की समस्या के कारण उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई। क्या आपको मालूम है कि स्पेसएक्स कैप्सूल कैसा है जिसको सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी को वापस लाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया? एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है, मॉडर्न यान है, जिसे स्पेसएक्स कंपनी ने डिजाइन और विकसित किया है। ये कैप्सूल स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का हिस्सा है, जिसे नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाना और वापस लाना है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल क्या है? इसे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने तैयार किया है। ये निजी अंतरिक्ष कंपनी है। ये अंतरिक्ष यान मानव मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाता है, उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाता है। क्रू ड्रैगन में अधिकतम 7 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जगह होती है। हालांकि नासा के मिशंस में आमतौर पर 4 यात्रियों को ले जाया जाता है। इसे फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है, जो स्पेसएक्स का ही एक फिर से इस्तेमाल किया जाने वाला रॉकेट है। सवाल नंबर 2 कि इस स्पेसएक्स कैप्सूल की खासियत क्या है? तो क्रू ड्रैगन में ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम है, यानी ये अपने खुद के सिस्टम के जरिए आईएसएस से जुड़ सकता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर मैनुअल नियंत्रण भी संभव है। पारंपरिक बटनों और स्विच के बजाय इस टच स्क्रीन के जरिए इसे संचालित किया जाता है, जो इसे आधुनिक और उपयोग में आसान बनाता है। इसमें उन्नत पैराशूट सिस्टम और आपातकालीन निकास प्रणाली यानी कि सुपर ड्रैको इंजन है, जो किसी भी समस्या के समय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई है। इस कैप्सूल का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष मिशन की लागत कम होती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसे कैप्सूल क्यों कहते हैं? स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन या अन्य अंतरिक्ष यानों को कैप्सूल क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास, डिजाइन और कार्यक्षमता में छिपा हुआ है। कैप्सूल शब्द अंग्रेजी में छोटे, बंद और सुरक्षात्मक ढांचे को बताता है। अंतरिक्ष यानों में ये नाम उनके कॉम्पैक्ट, गोलाकार या अंडाकार डिजाइन के कारण पड़ा। क्रू ड्रैगन का आकार एक छोटे गोल मटोल ढांचे जैसा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8.1 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। ये पारंपरिक हवाई जहाज या स्पेस शटल से अलग एक बंद और मजबूत कंटेनर जैसा दिखता है, जो इसे कैप्सूल की श्रेणी में लाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कैप्सूल खास क्यों है? स्पेसएक्स ने अब तक कई मानव मिशन अगर हम कहेंगे तो उनको सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे क्रू ड्रैगन की विश्वसनीयता साबित होती है। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एक अत्याधुनिक, सुरक्षित और बहुमुखी अंतरिक्ष यान है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि स्पेसएक्स के इस क्रू ड्रैगन कैप्सूल की यहाँ पर स्वचालित प्रणाली यानी कि ऑटोनॉमस सिस्टम कैसे काम करता है? इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये ज्यादातर कार्य अपने आप कर सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष यात्री इसका नियंत्रण ले सकते हैं। क्रू ड्रैगन को लॉन्च करने, कक्षा में स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉकिंग करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से स्वचालित है। इसमें उन्नत सेंसर, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जो अंतरिक्ष यान को सटीकता के साथ गाइड करते हैं। पृथ्वी पर वापसी के समय भी इसमें पैराशूट खोलने और समुद्र में लैंडिंग की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली ही होगी। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसमें पायलट की जरूरत होती है? अंतरिक्ष यात्री जरूरत पड़ने पर इसे मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं। वैसे तो ये खुद अपने आप चल सकता है। मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री इसे एक बैकअप के तौर पर मॉनिटर करते हैं और आपात स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसमें कोई पारंपरिक पायलट नहीं होता है जो हर समय इसे उड़ाता हो, जैसा कि पुराने अंतरिक्ष यानों में होता था। इसके बजाय अंतरिक्ष यात्री एक तरह से सुपरवाइजर की भूमिका निभाते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि स्पेसएक्स कैप्सूल क्रू 10 को पृथ्वी से आईएसएस तक जाने और लौटने में कितना समय लगता है? क्रू 10 मिशन का क्रू ड्रैगन कैप्सूल 14 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च हुआ। ये मार्च 2025 को आईएसएस के साथ सफलतापूर्वक डॉक हो गया। लॉन्च से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में इसे लगभग 24 से 28 घंटे लगे। यह समय सामान्य है, क्योंकि स्पेसएक्स मिशन अक्सर एक धीमी और सुरक्षित रेजोनेंस प्रक्रिया का पालन करते हैं।
अब आपको बताएं कि इसमें कैप्सूल पहले कक्षा में स्थापित होता है, फिर धीरे धीरे आईएसएस के साथ अपनी गति और पोजीशन यहां पर अलाइन करता है। इस बार क्रू 10 का धरती से स्पेस स्टेशन तक का सफर 26 घंटे का था। आईएसएस से पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया से आमतौर पर 6 से 20 घंटे के बीच लेती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कैप्सूल कितनी जल्दी कक्षा से बाहर निकलता है और उसका लैंडिंग स्थल कहां पर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्पेसएक्स कैप्सूल के आईएसएस से अलग होने और पृथ्वी तक पहुंचने की प्रक्रिया किस तरह रहेगी। पहले उन डॉकिंग होगी, आपको बताएं कि अनडॉकिंग होती है, यानी कि कैप्सूल आईएसएस से अलग होता है। ये कुछ मिनटों की प्रक्रिया है। पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने में लगभग 1 घंटा लगता है। इस दौरान कैप्सूल की गति अगर हम आपको बताएं तो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 0 तक पहुंचती है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद पैराशूट खुलते हैं, कैप्सूल समुद्र में उतरता है। उतरने की प्रक्रिया 30 से 40 मिनट लेती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाने पर कितने पैसे लगेंगे या एलन मस्क की कंपनी इससे कितना कमाएगी। नासा जब इसके लिए कमर्शियल कंपनी की मदद लेती है तो वो उन्हें पैसा भी देती है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत स्पेसएक्स को प्रति अंतरिक्ष यात्री सीट के लिए औसतन आपको बताएं कि $55 मिलियन यानी कि लगभग 46 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। क्रू 10 में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये लागत $220 मिलियन यानी कि लगभग 183 करोड़ रुपए होगी। इसमें ग्राउंड सपोर्ट की बात करें, मिशन कंट्रोल की बात करें, ईंधन, अन्य परिचालन लागत शामिल है। यह अनुमानित रूप से 16 से 41 करोड़ रुपए हो सकता है। स्पेसएक्स को नासा से क्रू प्रोग्राम के लिए कुल $3.5 बिलियन यानी कि लगभग 2900 करोड़ रुपए का अनुबंध मिलता है, जो कई मिशनों में बटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।